क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बड़े मुश्किल समय में भी मुस्कुराते रहते हैं। जब पूरी दुनिया उनका साथ छोड़ दे तब भी उनके चेहरे पर विश्वास की भावना होती है। आखिर उनके अंदर ऐसी कौन सी ताकत होती है जो उन्हें टूटने ही नहीं देती। उस ताकत का नाम है वाहेगुरु। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि एक बार सच्चे दिल से लिया गया वाहेगुरु जी का नाम हर एक इंसान की कैसे जिंदगी बदल सकता है, उसकी कैसे सोच बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो आज की इस दुनिया में हर एक इंसान किसी न किसी समस्या से लड़ रहा है। किसी को पैसों की चिंता है, किसी को घर की चिंता है, किसी को अपने परिवार की चिंता है और किसी को अपने भविष्य की चिंता है। जब इंसान के चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है तब इंसान सोचता है अब क्या होगा। लेकिन जो इंसान दिल से वाहिगुरु जी के ऊपर भरोसा करता है वो जानता है हर एक अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। विश्वास की असली ताकत। वाहेगुरु का मतलब नाम लेना ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हर हाल में सच्चाई के ऊपर चलना, मेहनत करना, किसी का बुरा ना सोचना और हर एक परिस्थिति में यह विश्वास रखना कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, अच्छे के अलावा कुछ नहीं होगा। यही विश्वास इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन इंसान की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उसकी जिंदगी में मुसीबतें आना शुरू होती हैं, जब उसको ऐसा लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जो इंसान इस परिस्थिति में भी भगवान पर विश्वास रखता है, वाहिगुरु जी पर विश्वास रखता है, तो उसकी जिंदगी का परिवर्तन होना तय है। ये भरोसा इंसान के डर को खत्म करता है और उसको फिर से लड़ने के लिए खड़ा करता है। मेहनत और विश्वास साथ साथ। इसका मतलब ये है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ वाहिगुरु जी का नाम ले लूंगा, भगवान का नाम ले लूंगा तो मेरे को सफलता मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कल्पना कीजिए, आप इमेजिन कीजिए, अगर एक किसान जो है अगर वो अपनी खेत में बीज ही नहीं बोएगा तो क्या वो अच्छी फसल की कल्पना कर सकता है? क्या 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद वो ये सोच सकता है कि मेरे को फसल मिल जाएगी? कुछ नहीं मिलेगा उसको। इसी तरह इंसान के साथ होता है। जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, जब तक आप अपने खुद के एफर्ट्स नहीं डालते हैं उस चीज़ में, तब तक भगवान आपकी मदद नहीं करते हैं। इंग्लिश में एक कहावत भी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसका मतलब ये है कि जो इंसान खुद अपनी हेल्प करता है, भगवान भी उसी की हेल्प करते हैं। जब आप अपनी मेहनत ही नहीं करोगे, जो काम आपने सोचा हुआ है, जो आप ये सोच रहे हो कि मेरे को ये वाली चीज चाहिए, मेरे को ये वाला मेरा लक्ष्य चाहिए, भगवान को क्या पता तेरे को क्या चाहिए? भगवान तो तेरी परीक्षा ले रहे हैं कि तेरे को मतलब चाहिए क्या। मेहनत तो तेरे को करनी पड़ेगी। भगवान तो तेरे लिए सहारा बनकर आ सकते हैं, तेरे को रास्ता दिखा सकते हैं, तेरे को दिशा दे सकते हैं, बाकी मेहनत तेरे को करनी पड़ेगी। इसलिए मेहनत को और विश्वास को साथ साथ लेके चलो। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वाहिगुरु जी के नाम से मैं ऊपर उठ जाऊंगा, उठ जाओगे आप, लेकिन आपको अपनी मेहनत भी साथ में रखनी पड़ेगी। सिर्फ वाहिगुरु जी का नाम लेने से ही आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए आपको अपने एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, उसमें अपनी कोशिशें भी डालनी पड़ेंगी कि आपने क्या किया। जो आप रिजल्ट मांग रहे हो जिस चीज़ का, आपने क्या पेपर दिया था पहले? जब तक आप परीक्षा ही नहीं दोगे तो आप रिजल्ट की मतलब कल्पना कैसे कर सकते हो कि मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी, अपनी मेहनत देनी पड़ेगी भगवान को कि मैंने मेहनत की है, पूरी लगन के साथ मेहनत की है, अब मेरे को इसका फल चाहिए। तब आप फल मांग सकते हैं, तब आप रिजल्ट मांग सकते हो। जिस इंसान ने पेपर ही नहीं दिया है वो रिजल्ट मांग सकता है कि मेरे को रिजल्ट दे दे? नहीं होता है ऐसा। इसलिए आपको सबसे पहले मेहनत और विश्वास को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगली चीज है, कभी भी हार मत मानो। जब भी जिंदगी में टूटा हुआ मोड़ आने लग पड़े, जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, तब इसका मतलब भगवान ने आपकी परीक्षा लेना शुरू कर दी है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ वाहिगुरु जी पर, राम जी पर भरोसा रखना है। सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आपको एक विश्वास बना के रखना है। अच्छे समय में हर कोई मुस्कुरा देता है, लेकिन जो बुरे समय में भी मुस्कुराता है, असली योद्धा उसे ही बोला जाता है। इतिहास बनाने वाला इंसान भी वही होता है। क्यों? क्योंकि जो मुसीबतों से डर जाता है। आजकल आपने लोग देखे होने कि जरा सी उसको दिक्कत आएगी वो सुसाइड कर लेंगे, वो जहर खा लेंगे। लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना है। अपनी जिंदगी कभी खत्म नहीं करनी है। परेशानियां आती हैं इंसान की जिंदगी में, मेरे को खुद पता है कि मतलब परेशानियां आएंगी, आपको गरीबी भी आएगी, आपको कष्ट भी आएंगे, आपके जीवन में संघर्ष भी आएगा। लेकिन आप अगर डटे रहते हैं वहां पर, आप लगन के साथ मेहनत करते हैं, अपने एफर्ट्स 100% देते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि भगवान आपको सफलता नहीं देंगे। भगवान आपको आपकी मंजिल नहीं देंगे। आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपने सोची हैं, लेकिन आपको अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे, अपनी कोशिशें लगानी पड़ेंगी। जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, वहीं से आपका इतिहास बनाने का टाइम शुरू होता है।